अंतिम दिनों के संकेत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। बाइबल इज अ बुक ऑफ हिस्ट्री, बाइबल इज अ बुक ऑफ मिस्ट्री, बाइबल हैज अ लॉट ऑफ रेवलेशंस। बहुत सी बातों को आप खोद खोद के निकाल सकते हैं। हम इसी के बारे में बहुत हफ्ते से बात कर रहे हैं। आज भी ब्रदर जगन आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। लेट्स आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। बहुत सारे हफ्तों से हम बुक ऑफ डैनियल को देख रहे हैं एंड डैनियल की पुस्तक जब हम पढ़ रहे हैं तो हमने बहुत सी बातें, उसमें सिर्फ 12 चैप्टर्स ही हैं, लेकिन इतने सारे फैक्ट्स हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों इसके अंदर हैं। बट बिफोर वी गो इनटू द डैनियल, बुक ऑफ डैनियल, आवर गॉड इज अ गॉड हु रिवील्स हिज सीक्रेट्स टू द पीपल। वो चाहकर ही उस सीक्रेट्स को रिवील कर रहे हैं, जिसे हम आमोस में देख रहे हैं। आमोस चैप्टर 3 वर्स 7 में देखते हैं क्यों गॉड ऐसा चाहते हैं कि सीक्रेट्स को रिवील करना है और उनके लोगों को ही रिवील करना है टू हिज पीपल। ऐसा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों आमोस लिख रहे हैं? मनुष्य ने जब तक वो फल नहीं खाया था, उसके पहले परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत सामर्थ दी थी, यानी बहुत अद्भुत सामर्थ दी थी। उस सामर्थ के बारे में हम ये सोचते हैं कि जब उन्होंने फल खाया तो तुरंत ही परमेश्वर ने उन्हें वहां से निकाला, आदम हवा को निकाल दिया। लेकिन उसने क्या खोया, उसके बारे में 0.01% भी हम नहीं समझते हैं। अगर हम इसमें और थोड़ी गहराई से जाकर देखें, यानी फल खाने के पहले उसका नाम और फल खाने के बाद में उसका नाम अलग है। फल खाने के पहले हव्वा का नाम स्त्री रखा गया था। आदम ने कहा था, ये मेरे मांस का मांस और मेरी हड्डी की हड्डी है। अब उसके नाम के बारे में जरा गहराई से देखिए। सृष्टि को देखकर उसने नाम रखा। फल खाने के बाद उसने उसका नाम हव्वा रखा। हव्वा जो है वो एक व्यक्ति का नाम है और स्त्री तो पूरी जाति का नाम। इस फर्क को आप जानिए, वो पहले इतना ज्ञानी था, अब ये सब फल खाने की वजह से शैतान के हाथ में चला जाता है। इसमें सिर्फ एक बात थी कि भविष्य का सारा ज्ञान इसमें था, सभी चीजों का भविष्य। हव्वा को वो क्या कहता है? सभी जीवितों की माता कहता है। ये सारी सामर्थ्य पूरी शैतान के पास चली गई। यानी अब ये सामर्थ जाने के बाद शैतान इसका उपयोग करता है और हम जानते हैं क्या होता है। अब वो हमारी संतान को भी मिले, ये यीशु चाहते हैं। जो खो गया है उसके बारे में वो अपने लोगों को बताना चाहते हैं। पहले ये सब उसकी जानकारी में था, यानी भविष्य। अब वो अपने लोगों को बताना चाहते हैं। उसे हर समय काल में बताने के लिए एक अलग तरीका अपनाते हैं। एक समय परमेश्वर ने उनसे बात करनी चाहिए। नूह कोई भविष्यवक्ता नहीं था। नूह तो एक साधारण मनुष्य था। उसको परमेश्वर ने भविष्य में क्या होगा ये बता दिया था। हनोक को भी परमेश्वर ने जो होने वाला उसके बारे में बताया। जो नहीं दिखता है उसको नूह को बताया। यानी ये सब भविष्य देख सके थे। हम इसे सामान्य रूप में देखते हैं। हर समय काल में परमेश्वर उन्हें भविष्य बताना चाहते हैं। फिर एक समय में लोग परमेश्वर से बात करना बंद कर देते हैं। ये कौन थे? इस्राएली लोग थे। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं इनसे अभी भविष्यवक्ता के द्वारा ही बात करूंगा, क्योंकि लोगों को ये जानना होगा। न जाने तो देखिए, जहां दर्शन नहीं होता वहां सभा नाश हो जाती है। देखिए, वो इसके बारे में वहां पर डर थे। लेकिन एक बात बता दूं कि पास होने पर अगली क्लास में जाएंगे, तभी आप पास होने की कोशिश करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। कहा जाए तो तभी एग्जाम में सीरियस परीक्षा को रहेंगे। गंभीरता से लेंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे? और बहुत ही साधारण रूप में इसे लेंगे। भविष्य ही नहीं देखेंगे तो क्या करेंगे? करेक्ट। इस तरह हो जाएगा। तो दर्शन या होने वाली बातों के बारे में बताने के लिए परमेश्वर ने इस तरह किया। कुछ समय के बाद जब लोग इसे नापसंद करने लगते हैं तो और तरीके का उपयोग किया। इसलिए मैं कहता हूँ, परमेश्वर के लिए बात करने के 7 तरीके हैं। पहला है आमने सामने, और दूसरा है यानी ऑडियो। साउंड, ऑडियो। तीसरा है भविष्यवक्ता के द्वारा, प्रॉफिट्स, वो तो मीडिएटर थे, मध्यस्थ थे। चौथा है वचन के द्वारा। यहाँ पर वचन में आप जरा देखिए, ये मेरे बारे में गवाही देते हैं। और पांचवा है दर्शन के द्वारा, वो हमें दर्शन देते हैं। दानियल को दर्शन दिया था, मरियम को दर्शन दिया था, स्वर्गदूत को भेजा गया था, ये दर्शन है। और फिर सपना, यूसुफ से सपने में परमेश्वर ने बात की। नबूकदनेस्सर ने सपना देखा, यूसुफ ने सपना देखा, ये सब सपने हैं। और फिर 7वां तरीका, यानी देखिए ये है अन्य जाति के द्वारा। प्रभु ने गधे के द्वारा बात की, यानी परमेश्वर इन 7 तरीकों से बात करते हैं। इस तरह से वो हमें भविष्य बताते हैं। इस्राएली लोगों से परमेश्वर ने स्वयं बात की, परमेश्वर ने भविष्यवक्ता द्वारा बात की। और फिर महायाजक के वस्त्र, यानी महायाजक के वस्त्र पर ये 2 पत्थर थे। यानी ये कैसे थे? लाल पत्थर, सफेद पत्थर। लाल फूल, सफेद फूल का जिक्र आपने सुना है, वैसे लाल पत्थर, सफेद पत्थर दोनों हैं परमेश्वर के ज्ञान को जानने के लिए। और फिर उसके बाद आते हैं ज्ञानी लोग, कैसे? शमूएल जैसे।
यानी परमेश्वर हर समय में लोगों को भविष्य के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा है कि आप सीधा उसके पास आकर उससे जानें। देखिए, इसीलिए यशायाह में कहता है, जो भी होने वाला है उसके बारे में तुम मुझसे पूछो, मैं उसे तुम्हें बताऊंगा। तो वो खुद ही चाहते हैं। जी, वो चाहते हैं कि हम पूछें। और फिर स्वयं यीशु ने भी ये कहा, हाँ, उस वचन को आप कैसे देख रहे हैं? जॉन चैप्टर 14 वर्स 29। और यहीं पर वो कहते हैं कि मुझे जो भी बताना था कह दिया है, और हुँ, जब ये होगा तो तुम खुद इसे जान लोगे। यहाँ पर दो विषय हैं, एक तो जो कहाँ है वो हो रहा है, और जो बाकी है वो भी पूरा होगा। चावल का एक दाना देखकर बाकी दाने के बारे में बता सकते हुँ, हैं, तो हुँ। उनकी कही हुई एक बात सही हो तो बाकी सारी बातें भी निश्चय होगी। दूसरी बात जो उन्होंने कहा, अगर वो हो रहा है तो हम उस वक्त के बहुत ही करीब आ गए हैं। अब इसकी चेतावनी हमें दी गई है। देखिए, नए नियम में पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, होली वो स्पिरिट। आकर हमें सारे सत्य के बारे में सिखाएगा और होने वाली बातों के बारे में तुम्हें बताएगा। जी हाँ। यानी भविष्य यहाँ परमेश्वर ने पूरा प्रकट कर दिया है पूरे समय के लिए। यहाँ पर बाइबल में ये 7 तरीके से बताया गया है, किसी न किसी तरह से बता दिया है। आपको याद है ना, जेकब, याकूब उसे कैसे देखते हैं? चरवाहे के रूप में जगह जगह जाता ऐसे देखा। याकूब से अच्छा भविष्यवक्ता आपने नहीं देखा होगा। हुँ, उत्पत्ति अध्याय 49 में देखिए, इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या वो बीतेगा। खुद ही कह रहे हैं। ऐसा था याकूब। 12 गोत्रों के बारे में अंत में उनके साथ में क्या होगा सब बताया। जो उसने कहा था वो अभी भी हो रहा है, हुँ, याकूब ने कहा था। यानी परमेश्वर ने हमें अलग अलग दिया है, आपका एक भविष्य, मेरा एक भविष्य है। हमारे भविष्य के बारे में वो बताते हैं परमेश्वर का आत्मा। इसके अलावा देश का एक भविष्य है, इस दुनिया का एक भविष्य है ना। वो ये सारा भविष्य हमें बताना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, इसे छोड़कर दूसरा कोई रास्ता है बस ये खोजते रहते हैं। अब सभी लोगों को यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, नए नियम के अनुसार परमेश्वर का वास आप में है और वह आपको इसे बताने के लिए पूरी तरह सक्षम है। कोई लोग पूछते हैं भविष्यवक्ता कौन है? भविष्यवक्ता कलीसिया में भक्ति की वृद्धि करने के लिए हैं, ताकि वो लोगों में भक्ति की उन्नति करें। यानी हमें शांति देने के लिए, उन्नति देने के लिए, उपदेश देने के लिए हैं। नए नियम के हिसाब से परमेश्वर ने हमें सब कुछ पहले से ही बता दिया है। उसमें मुख्य रूप में हम किस पर गौर कर रहे हैं? दानियल पर। जी हाँ, दानियल इसमें के है। बारे में यहाँ हम खास करके देखते हैं परमेश्वर ने उससे क्या कहा, पूरे दुनिया के इतिहास के बारे में बताया। कंप्लीट हिस्ट्री है। कंप्लीट हिस्ट्री। यानी मैं यही कह रहा हूँ कि जब से बेबीलोन की बंधुआई में वो गए थे उस समय से यीशु मसीह के वापस आने तक यहाँ लिखा है। हाँ, उसी के अंदर मेरा एक सवाल है ब्रदर जगन। यहाँ पर हिस्ट्री सिर्फ़ बताई नहीं गई लेकिन इतना एक्यूरेटली इनफैक्ट इज़ टू द पॉइंट एक्यूरेट है। मैं इसे एक्यूरेट कह रहा हूँ क्योंकि इतना सब कुछ हुआ है। डैनियल के पहले डैनियल की जब बात आती है तब अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं है, बहुत से राज्य अभी आने वाले हैं, बट उतना एक्यूरेटली टाइमलाइन लगाकर प्रभु डैनियल को रिवील कर रहे हैं। ये जो हिस्ट्री है, बाइबल और हिस्ट्री को लेंगे तो बहुत मेल खाएँगे। इस विषय को हम दर्शकों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, आपके सवाल का जवाब देने के पहले हुँ, चलिए देखते हैं इस किताब का प्रमाण क्या है। यानी इस किताब की सच्चाई के बारे में आपको बताना चाहता हूँ और फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। 1964 की बात है। एक बहुत बड़े खोजकर्ता थे, तमिल व्यक्ति थे, उनका नाम नहीं बताऊंगा। देखिए, उन्होंने इस किताब को पढ़ा और जो जो घटनाएं हुई थी इन दोनों की तुलना उन्होंने की और फिर उन्होंने यही बात कही, ये भविष्यवाणी की किताब हो, ये संभव नहीं है। हुँ। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये इतना सटीक है। इस तरह से इतनी सटीक भविष्यवाणी और किसी किताब में नहीं है। यानी ये सारी घटनाएं होने के बाद में किसी ने दानियल के नाम से ये सारी घटनाएं लिख कर रख दी है। ओहो! इस तरह से कहते हुए इस किताब की सटीकता के प्रमाणों को तोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। वो एक मसीही थे, ये दुख की बात है। देखिए, उन्होंने ऐसा किया और उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे सच में दुख हुआ। इस किताब को पढ़ने के बाद कोई दो राय नहीं, ये तो परमेश्वर का वचन है, ये बात तो सच है। अब इस किताब के बारे में मेरी ये इच्छा है, अभी इसके काउंटर में कोई किताब लिखें और सबूत दे तो अच्छा होगा ना। ये तो रजिस्टर हो चुका है, लोगों को केवल ये नहीं बताना है लेकिन उन्हें साबित करके भी दिखाना है। उसके कुछ साल बाद में ही, कहिए 1-2 साल के बाद, इसराइल में खुदाई शुरू हुई थी 1967 में, और हम बात कर रहे हैं 64 की। बाद में 1967 में वहाँ खुदाई हुई। यानी जब इसराइल के कंट्रोल में आ गया तो कुमरान में यहाँ पर खुदाई शुरू हो गई। यहाँ पर दानियल की किताब की सेकंड जनरेशन कॉपी मिली। यानी ये जो सारी किताबें हैं ये ओरिजिनल कॉपी को देखकर यहूदी इसकी कॉपी लिखते थे
उनका काम ही था कि इसकी कॉपी बनाकर रखें। तो ये ओरिजिनल कॉपी की दूसरी जनरेशन की कॉपी मिली, दानियल किताब की कॉपी वो मिल गई। उस हस्तलेख में क्या लिखा देखिए, स्क्रोल्स स्क्रोल्स में वही मिला जो यहाँ पर लिखा है। उतना एक्यूरेट होगा। इतना एक्यूरेट है, ये ईस्वी सन पूर्व में लिखा गया था। हम्म, ये किताब 1964 में इन्होंने लिखी थी। उन्होंने कहा था कि यह मनुष्य की कल्पना है, मैं इस पर संदेह करता हूँ। दानियल ने जो भी लिखा था वो 100% सटीकता से पूरा हुआ। इतनी सटीकता से कैसे पूरा हुआ? विद विथ टाइमिंग। टाइमिंग। यही मेरा दूसरा सवाल है। तो चलिए इस दूसरे सवाल को हम देखते हैं। जी हाँ। दूसरे सवाल को देखते वक्त कैसे, कितने सटीकता से ये पूरा हुआ, अगर ये पूछे तो बाकी किताबों में और इस किताब में एक बड़ा फर्क है। दानियल की भविष्यवाणी की किताब में बाकी दूसरी भविष्यवाणियां अलग हैं। जब हम दानियल की किताब की बात करते हैं तो देखिए, मेजर प्रोफेसीज समय काल की सूचक है। ये समय क्या था? मलाकी से लेकर मत्ती तक लगभग 430 साल बीत गए। पुराने नियम में मलाकी सबसे आखिरी किताब है, उसके बाद पहली किताब मरकुस की। सबसे पहले मरकुस का सुसमाचार लिखा गया और उसके बाद मत्ती लिखा गया, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर मत्ती पहले रखा गया, यानी मरकुस की किताब और उधर मलाकी की किताब। इसमें एक बहुत ही रोमांचक बात है, मलाकी ने जहाँ ख़त्म किया मरकुस ने वहाँ से शुरू किया। हम इसे देखेंगे तो अच्छा रहेगा। मलाकी की किताब आखिरी वचन अगर हम पढ़े, अध्याय 4 वचन 5 और 6 पढ़ते हैं। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। वो माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। अब देखिए, यहाँ पर उसने किसके बारे में बताया है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में। जब यहाँ खत्म जी होता हाँ, है तो। यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में। और वहाँ अब बिगनिंग में मरकुस की जो शुरुआत है वो किसके बारे में बताते हुए होती है? जॉन के बारे में स्टार्ट होता है। देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। जैसे भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, इस तरह से यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे एकदम में सही कहता तरह से है। लिंक होता है। सही रूप में ये कहानी जुड़ती है, यानी उसने कलम नीचे रखी और 400 साल के बाद में कोई कलम उठाकर क्या लिखेगा? वो ये कोरिलेशन। कहानी पूरी तरह से जुड़ती है। जी हाँ, ये है परफेक्ट। बाइबल का महत्व। सो उतना एक्यूरेट है, उतना परफेक्ट है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद इतना परफेक्टली लिखा हुआ एक एक बुक को हमने यहाँ रखा है, द होली स्क्रिप्चर्स को। इसे हम हिस्ट्री की नज़रिए से आज देखेंगे। जी, वापस आने पर हम दानियल की हाँ, टाइमलाइन देखेंगे। टाइमलाइन को देखेंगे और इसे कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे समझेंगे, ये देखेंगे। क्योंकि उन 12 चैप्टर्स को हम बस ऊपर से ही देखते हैं, लेकिन इसके अंदर हिस्ट्री घटित हुआ है। बाइबल प्रोफेसीज में हमें इसलिए विश्वास करना चाहिए क्योंकि इतना एक्यूरेटली डैनियल को देखकर ये घटित हुआ है। सो इट इज एविडेंट दैट दिस विल हैपन, ऐसा क्लियरली डैनियल से कह रहे हैं। आगे हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। ब्रदर जगन, प्रोग्राम अभी अभी शुरू हुआ लेकिन 15 मिनट जल्दी जल्दी चला गया। डैनियल के बुक को हिस्टोरिकल पॉइंट से देखने पर बहुत सी विषय है। इस नजरिए को कितनी सीरियसली हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से डैनियल को देखेंगे, यही मेरा सवाल है। दानियल की किताब को अगर हम पढ़ेंगे, दानियल को बेबीलोन लाया गया, करेक्ट। यानी बेबीलोन के साम्राज्य से लेकर यीशु मसीह के साम्राज्य तक बताया है। एंड ही इज ब्रॉट एज एन एग्जाइल व्हिच मींस जी एक हाँ, कैदी की तरह। बंधन से, यानी बंधवाई में लोग चले गए थे। देखिए, हमारे परमेश्वर किसी एक से सवाल पूछते हैं तो जवाब किसी और को देते हैं। सवाल राजा के पास है, जवाब गुलाम के पास है। बहुत इंटरेस्टिंग है यानी ना? देखिए, ये वो जो कॉम्बिनेशन ही हाँ, अलग है। हाँ, पावर जिसके पास है उनके पास जवाब नहीं है, सवाल ही है। सवाल है। जवाब कहाँ है? जवाब यहाँ है। हम्म, अगर आप इसे ऐसे ही ले लेते हैं, लेकिन इसमें बहुत सी दिलचस्प चीजें हैं, लेकिन इसे पूरे रूप से देखना होगा। अब हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, यानी एक दानियल को ही 2300 साल का इतिहास बता दिया। 2300 इयर्स का यानी हिस्ट्री। देखिए, ये जो घटना हुई थी ये तो 530 ईस्वी सन पूर्व हुई थी। ईस्वी सन पूर्व 530 से 600 में हुई है।
दानियल 7 राजाओं के साथ काम किया है और ये बेबीलोन में लाया गया था, यानी ग्रीक साम्राज्य के पहले कुसरू राजा के समय तक वो था। और जब हम इस काल को देखते रहे हैं तो हर एक राजा के समय इतिहास उजागर हुआ है, अलग अलग इतिहास देखा है। और एक-एक राजा के पास एक-एक पावरफुल जी पोजीशंस में हाँ। है। अध्याय 6 के अंत में बहुत ही सुंदर बात बताई। अगर आप देखें, यहाँ ये कहता है, इस प्रकार दानियल दारा और कुसरू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। हर चीज में उतना यानी एक्यूरेटली सभी राजाओं के समय में ये बड़े सामर्थ्य में था। यूनिक फेवर। जी हाँ, बहुत अद्भुत। इसके पीछे कारण ये था कि इसके पास प्रकाशन था। बेलशाजर के समय भी वो था, नबूकदनेस्सर के समय, कुसरू राजा के समय तक वहां पर उसने प्रकाशन पाया। जी हाँ, परमेश्वर का आत्मा तुझ में है और इसलिए तुझे ये ज्ञान दिया गया, ये हम जानते हैं। कहा जाए तो प्रभु की चिंता हमारे मन में आने से ही इसी का एक अलग मूल्य है, उसी का वैल्यू है। वही मूल्य है। अब देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं अध्याय 2 में राजा नबूकदनेस्सर को एक सपना आता है और इस सपने में पूरी दुनिया का इतिहास बता दिया गया है, यानी उसको नहीं, हमें बताया है। और दानियल वही सपना देखता है जिसमें एक बड़ा बुत था जिसका सिर सोने का बना था और सीना और हाथ चांदी के थे और कमर पीतल की थी, पैर लोहे के और उंगलियां लोहे और मिट्टी की थी। क्लियर है, 5 साम्राज्य के बारे में बताया है। वो सोने का सिर आप हैं, इस तरह बेबीलोन साम्राज्य से उसने पहले ही कह दिया। अध्याय 2 में हम देखते हैं कि दानियल ने राजा नबूकदनेस्सर से ये कहा, 2:38, जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतुओं और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं। ये सोने का सिर तू ही है। बेबीलोन साम्राज्य वो प्रेजेंट किंग के लिए इतना पावरफुल है, यानी ऐसा वो लिखा पहला है। था। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, यानी ये तो यहाँ पर 2 हाथ हम देखते हैं, यानी ये मीडा फारस का साम्राज्य। और तीसरा यानी जो कमर है। देखिए, आश्चर्य की बात यह है, देखिए जब भी कोई बहुत बड़ा वीर है उसके बारे में हम देखते हैं कि वो अपनी जांघों पर मारता है, यानी अपनी जांघ थपथपा कर बताता मैं कितना जी हाँ। वीर हूँ। वीर साम्राज्य देखा जाए तो ग्रीक का था, अलेक्जेंडर। जी हाँ, क्या नाम है उनका, एक इंटरनेशनल। अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता। जी हाँ, नाम में ही। जी हाँ। एंड ही हैज नॉट लॉस्ट इवन वन वार जी। एक पीरियड में। हाँ, और इस तरह उसके बारे में बताया गया हाँ, है। बात करेंगे। यानी ये तीसरा साम्राज्य था। और उसके बाद में 2 पैर, रोमी साम्राज्य, ईस्ट रोम, वेस्ट रोम। और फिर उसके बाद उंगलियां, लोहा और मिट्टी, 10 देशों का साम्राज्य हमारे समय आएगा। यानी यहाँ पर जो बताया गया है ये सब क्या है, यानी ये दानियल के समय से लेकर यीशु मसीह के समय तक बताया गया है। और फिर एक पत्थर आकर उसके पैरों से टकराता है और फिर वो पत्थर फैलकर भूमि पर छा जाता है, उसका राज्य बन जाता है। वो यीशु मसीह का साम्राज्य है। जो पत्थर हाथों से तराशा नहीं गया था, ऐसा पत्थर जो यहाँ इस समय पूरा होगा। तो ये सारे साम्राज्य यहाँ है। यानी यहाँ आकर ये सब स्पष्ट बताने के बाद इसके बाद एक छोटा ब्रेक आता है। यानी इस ब्रेक में हमारा समय, अन्य जाति का समय, और तब यूहन्ना आता है। यानी सच में देखा जाए, अगर यीशु के साथ में ये खत्म हो जाए तो ये बस एक भविष्यवाणी की किताब है। इसी में सब कुछ, इसी में सब पूरा हुआ। यानी देखिए, जब वो नबूकदनेस्सर के पास आया तो सपना पाया। इसके बाद यही सपना हम एक अलग एंगल से देखते हैं। यानी उस समय फारस का राज्य वहां पर था और इसके बारे में दानियल अध्याय 8 में बताया गया है। दानियल 8 में हम देखते हैं यहाँ फारस का राज्य था। बेलशस्सर राजा के राज्य के 3रे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझे दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। यहाँ तक बेबीलोनियन साम्राज्य था जब मैं एलाम नामक प्रांत में शूशन नामक राजगढ़ में रहता था। कहाँ है? मीडा फारस साम्राज्य शूशन राजगढ़ में था। तब मैंने दर्शन में देखा, यानी 2 साम्राज्य हैं। मैंने वहां मेढ़ा देखा, ये अलग साम्राज्य मीडा फारस। 2 सिंह यानी ये 2 राजा थे, यहाँ पर ये बताया है। अब इस अध्याय में हम इसे देखते हैं। 2 सिंह यानी ये हैं मीडा फारस। उनमें से एक बड़ा है, यानी फारस का राज्य मीडा के राज्य से बड़ा था। कौन सी सरकार अच्छा होगा और सच्चा होगा ये भी क्लियरली स्पष्ट बताया बताया गया है। चलिए एक और विषय के बारे में बताऊं, सिकंदर महान के बारे में। जी हाँ, अलेक्जेंडर को अलेक्जेंडर द ग्रेट क्यों कहते हैं? सिकंदर महान इस तरह से कहते हैं। ये जो ग्रेट है उसके पहले किसी और को कहा जाता था। किसे कहते थे? साइरस को कहते थे। साइरस द ग्रेट, साइरस द ग्रेट कहा जाता था। उसके बाद में अलेक्जेंडर आया, इसलिए अलेक्जेंडर द ग्रेट हुआ। कारण है अलेक्जेंडर का रोल मॉडल साइरस था। उन पर आक्रमण करके वहाँ कुसरू के साम्राज्य को मार दिया और उनकी जमीन पर कब्जा करना, यही तो ग्रीक लोगों की एम्बिशन थी।
जी हाँ, वो उसी मॉडल से एम वो कर वैसे रहे ही हैं। काम करना चाहता था, इसलिए साइरस द ग्रेट के बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट आया। अब हुँ, देखिए, यहाँ पर ये बताने के बाद वचन 8 में हम इस वचन 8 में देखते हैं, तब बकरा अत्यंत बढ़ाई मारने लगा और जब वो बलवंत हुआ, इस तरह कहता है। जी हाँ, अब ये बकरा कौन है, इसे अगर देखना है तो यहाँ पर वचन 5 देखिए। मैं सोच ही रहा था, यानी मेडा फारस के साम्राज्य के बारे में सोच रहा था, जिसके 2 सिंह थे, उसके बारे में सोच रहा था कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकल कर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पाँव न छुआ। यरूशलेम के पश्चिम में है ग्रीस। वहाँ से आया एक बकरा जिसके पैरों ने ज़मीन को नहीं छुआ। इसका क्या अर्थ है? एक ही जंप, हुँ, बस एक ही छलांग, मेढ़ा कूद कूद कर आगे जाता है। जी हाँ। लेकिन वचन बताता है एक ही छलांग में वो पहुंच गया। हुँ, सिकंदर का इतिहास देखिए, 22 साल की उम्र में निकला, 33 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर चला गया। 11 साल का उसका राज्य है, कहिए लगभग 12 साल का राज्य होगा, यानी इतने में उसने सारी लड़ाई जीती। वो मकुदुनिया से शुरू करता है और मकुदुनिया लौटकर नहीं आता है। जी हाँ। पूरे वर्ल्ड टूर पर वो निकला था और इंडिया के पास आकर वापस चला गया और बेबीलोन में मर गया। जमीन पर पैर छुए नहीं, एक ही छलांग। देखिए कैसी भविष्यवाणी है, उतना एक्यूरेट है। इतनी एक्यूरेट है। यानी एक छलांग लगाएगा, यानी आराम नहीं करेगा, जी हाँ, ही वाज़ कंटीन्यूअसली इन बैटल कंटिन्यूसली ऑन वॉर। एंड सब जीतते आ रहे हैं। जीत कर वापस आ रहा था, वो बुखार से मर गया, इस तरह उसकी बायोग्राफी में लिखा है। यानी उसने आराम नहीं किया। हम सिकंदर के बारे में क्यों कह रहे हैं, तो इसके लिए वचन 21 में देखिए, वो सोआर का बकरा यूनान का राज्य है और उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सिंह निकला वो पहला राजा है। इतने परफेक्ट तरीके से, इतनी सटीकता से सिकंदर से शुरू करता है, उसके पिता से शुरू करता है, यहाँ शुरू करके फिर उसके जनरल्स से कदम ब कदम ये सब कुछ कैसे रोम सरकार तक पहुंचा, इसके बारे में लिखा है। देखिए ये सब जब हो रहा था, उस समय बाइबल नहीं थी, यानी मलाकी से मत्ती तक ये सब उस समय काल में हुआ, इस डार्क एज में हुआ, यानी कुल मिलाकर 430 साल। और यहाँ पर सिकंदर जो है दानियल के 450 साल बाद आया, दानियल मरने के 450 साल बाद। सिकंदर के आने के 450 साल पहले उसने क्यों कहा था, सिकंदर के बारे में क्यों बताया था कि जब उसकी बात आएगी तो इस दुनिया में कोई भविष्यवक्ता नहीं रहेगा। ये मलाकी भविष्यवक्ता मर गया था। उसके बाद अगला भविष्यवक्ता कौन था? यूहन्ना बपतिस्मादाता। उस समय भविष्यवक्ता नहीं रहेंगे, इसलिए पहले से ही भविष्यवाणी की गई है। अगर इसके बारे में हम पूरा विस्तार से देखना चाहे तो ये एक एपिसोड उसके लिए पूरा नहीं होगा। टाइम काफ़ी नहीं हुआ। अभी समय खत्म हो रहा है, इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम अगले हफ्ते बात करेंगे। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपको धन्यवाद। नेक्स्ट वीक हम फिर से बहुत सारी चीज़ खोद निकालेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।